क्या अब लाहौर स्मार्ट सिटी से जान छुड़वा लेनी चाहिए? जितने भी सवाल मुझे मौसूल होते हैं उसमें सबसे कॉमन सवाल यही होता है। लोग ये कहते हैं कि जी एक तरफ तो हमें अपनी फाइलों पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ लोग शिकवा करते हैं और कहते हैं कि जी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उसमें बहुत सारे हमारे इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि जी अब हमें लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइलें बेच देनी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी कुछ बातें लोगों को बुरी लगती हैं, लोग इससे खफा होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको हकाइक बताऊं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की पोजीशन बहुत मुस्तहकम होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ अब लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में भी बेहतरी आ रही है। यानी जिस तरह से आपने देखा कि जी पहले जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक को बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा था और अब एग्जेक्टिव सेंट्रल ब्लॉक की डेवलपमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है। तो मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि आज अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी से एग्जिट ले लेंगे, ये बात इंतहाई गौर से सुने, आज अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी से एग्जिट ले लेंगे तो मुमकिन है कि आप कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले लें, मुमकिन है कि आप थोड़ा बहुत नुकसान भी कर बैठे और पैसे उठा के वापस आप अपने पास सिक्योर भी कर लें। लेकिन यह बात याद रखें कि दोबारा आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में एंट्री के लिए बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी या आपको इससे भी ज्यादा नुकसान करना पड़ेगा, तो तब जाके आप दोबारा इस मार्केट में एंटर हो सकेंगे। मैं मानता हूं कि इस वक्त लाहौर में बहुत सारी सोसाइटीज काम कर रही हैं, उनमें से कुछ अच्छा काम भी कर रही होंगी, कुछ बहुत बुरा काम भी कर रही होंगी। ये एक रियल एस्टेट के मतलब मैं समझता हूं एक साइकिल है कि जिसमें एक टाइम पे कोई सोसाइटी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है और कुछ टाइम बाद वही सोसाइटी जो है उसकी प्रोडक्ट माइनस में भी जाती है, नेगेटिव में भी जाती है और प्रॉफिट भी कम होते हैं, डेवलपमेंट भी सुस्त होती है, सारी चीजें होती हैं। देखिए, सोसाइटी जो है वो कोई कंप्यूटर पे या पेंसिल से तो बनती नहीं, वो ऑन ग्राउंड बननी होती है। उसमें बहुत सारे हालात का हर डेवलपर को सामना करना पड़ता है और कभी किसी को एनओसी का मसला बन जाता है, कभी किसी को लैंड परचेजिंग का मसला बन जाता है, कभी किसी को जो रेलवे अंडरपास है उसके अप्रूवल का मसला बन जाता है। सौ मसाइल होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्र किया, मैं दावे से कह सकता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लें, वो लोग एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेंगे। और लाहौर स्मार्ट सिटी जैसी टॉप क्लास सोसाइटी आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलती। यह आपको हर डीलर बताएगा, यह आपको हर बंदा बताएगा जिसका लाहौर स्मार्ट सिटी से कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, क्योंकि जो लोग इनके विजन को समझते हैं, जो इनके तरीकाकार को समझते हैं, उनको अंदाजा है कि जी ये कितनी तगड़ी प्रोडक्ट है। आप आज कह सकते हैं कि जी फलां सोसाइटी जो है उसमें ये फायदा है, फलां सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है, फलां सोसाइटी बैलेटिंग कर रही है, उसमें ये नहीं होता, वो प्रोडक्ट सस्ती है। सारी चीजें मैं कह रहा हूं कि बजाय आपके इस वक्त जितने कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन एक बात बता दूं कि आज सितंबर 2024 में जो लोग इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी से निकल जाएंगे, समझें कि उनके लिए दोबारा यहां पर एंटर होना, कल को जब डेवलपमेंट हो जाएगी या हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, दोबारा एंटर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी में पहले हमसे चीजें नहीं लेते थे, वो कहते थे कि जी पता नहीं कैसी सोसाइटी बनेगी, बाद में उन्हीं लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए प्रॉफिट पे चीजें लेके और अपना जो है वो इस वक्त भी वो अपनी चीजों को चला रहे हैं। इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी जो है ना वो एंड यूजर का प्रोजेक्ट बन चुका है। इस वक्त इन्वेस्टर वहां से एग्जिट ले चुके हैं। आप अगर एंड यूजर हैं और आप ये समझते हैं कि जी आप साल, 2 साल, 3 साल इंतजार कर सकते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको डीएच और बैरिया के लेवल की लिविंग ना मिली, बल्कि मुमकिन है उससे भी अच्छी ना मिली, तो आप मुझे आज मतलब ये तारीख नोट कर लें, आप मुझे कहिएगा कि आपने गलत कहा था। लाहौर स्मार्ट सिटी एक तगड़ा ब्रांड है। मैं कोई उनका जाती मुलाजिम नहीं हूं, ना मैं फजूल में तारीफें करता हूं, लेकिन मैं जितनी सोसाइटीज का काम कर रहा हूं, वल्लाह मैं अपने ईमान से कहता हूं कि उनमें से लाहौर स्मार्ट सिटी के हालात और इनका विजन और इनकी डेवलपमेंट और इनकी चीजें बहुत बेहतर हैं। हमें फायदा होता है जब आप आते हैं कि जी हमसे ये फाइल खरीद लें, हम उसमें से अगर मिसाल के तौर पे जो है वो हमें कुछ 4 पैसे बचते हैं तो हमें फायदा है। आप किसी को कहते हैं कि जी हम कोई फाइल बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, सेल परचेज में हमारा फायदा होता है, क्योंकि हमें जाहिर बात है उसमें से पैसे बचते हैं कि हम ऊपर नीचे चीजें करके जो है मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इस वक्त जो है वो मैं अपने जाती फायदे से बहुत ऊपर सोच रहा हूँ और मेरा ये ख्याल है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जैसा प्रोडक्ट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, प्लॉट्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। आपको बाकी सोसाइटीज में जितने का आपको यहाँ पे 5 मरला मिलता है ना, 32 से 35 लाख का, इतने का आपको बाकी सोसाइटीज में 10 मरला मिल जाता है। लेकिन वो महंगा क्यों है? प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इस वजह से महंगा है। लाहौर स्मार्ट सिटी में होल्ड करें, अगर कर सकते हैं तो। इन्वेस्टर का कोई टाइम नहीं है, एंड यूजर का टाइम है। हम बार बार वीडियोस में बताते रहते हैं। तो ये बहुत से लोग चूंकि इस वक्त सवाल कर रहे थे तो इस वजह से बताया। तो आप जो है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर मजीद मालूमात चाहते हैं या आप जो है वो हमसे कोई मशवरा करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लाहौर स्मार्ट सिटी से जो मेम्बरान हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप भी अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको रियल टाइम में मशवरा मिलता रहेगा। मैं अपने जो
व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट्स में दे दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि हम आपको जो है वो कस्टमाइज किस्म का जो है वो एक प्लान दे सकें और आपको बता सकें कि किस टाइम पे आपको कितना फायदा हो सकता है, कौन सी प्रोडक्ट आपको रखनी चाहिए, कौन सी बेचनी चाहिए और इस वक्त कौन सी चीज़ बेच के दूसरी चीज़ लेनी चाहिए। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। आज तक वीडियो के लिए इतना ही, फी अमान।